हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश हिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी सी टेट का सेकंड शिफ्ट का 19 जनवरी 2023 का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान के साथियों यानी साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में करेंगे। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं मैथ की वीडियो बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 61वां है, दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक्सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 61 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल इसमें थर्ड सही है, यानी लवण का विलयन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, रबड़ वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती हैं? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 62 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन सल्फर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, किसी 2L धारिता के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दावा आरोपित करेगा। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सभी दिशाओं में। तेल किस तरफ भरेगा? यानी सभी दिशाओं में भरेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, जब प्रकाश वायु में पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 64 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 64 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी इसकी तरंग दैर्घ्य और वेग दोनों में वृद्धि होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, अंजना ने दो सर्वसम साइज के दो टुकड़े लिए, इनमें से एक एल्युमिनियम तथा दूसरा लेड का बना था। उसने उन्हें एक एक करके जल में डुबाया। नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शनों को पढ़िए, सही आंसर आपको पढ़ के बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम पर कार्यरत उत्प्लावन बल लेड पर कार्यरत उत्प्लावन बल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है, पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए बी सी को पहचानिए। ए कहता है जनन ग्रंथि जिनमें एक या अधिक बीजांड हैं। बी कहता है पुष्प पर नर जननांक, और सी कहता है पुष्प का मादा जननांक। नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 66 का ऑप्शन नंबर चौथा इसमें सही हो जाएगा, यानी ए अंडाशय, बी पुंकेश्वर और सी स्त्रीकेसर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा है, निम्न में से वे कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे चक्रवात बन सकता है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी निम्न दाब का निकाय जिसके चारों ओर उच्च वेग की पवनें परिक्रमा करती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है, नीचे दिया गया कौन सा पर्यावरणीय कारक पुष्पोत्सर्जन की दर को सबसे अधिक प्रभावित करता है? नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी आपेक्षिक आर्द्रता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है,
हरी रेफ्रिजरेटर में से रात भर रखी गई पानी से भरी 2 बोतलें, जिसमें एक कांच की और दूसरी प्लास्टिक की है, वह निकालता है। इसके पश्चात तुरंत ही वह प्लास्टिक की बोतल में पानी में थर्मामीटर डालता है और उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड मापता है। कांच की बोतल में भरे पानी का संभावित ताप क्या हो सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 69 का सही आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, नीचे कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, हथौड़े के आघात के लिए आने पर द्रव से भरे आधे भरे बर्तन की अपेक्षा एक खाली बर्तन अधिक प्रबल ध्वनि उत्पन्न करता है। आर कहता है, बर्तन में भरे द्रव की अपेक्षा हवा का घनत्व कम होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए व आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़िए, सही आंसर आपको बताइए। 71 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है, नीचे दिए गए तालिका में 3 धातुओं की विभिन्न विलयनों से अभिक्रियाओं के प्रकार को निरूपित किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी, धातु, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक थर्ड सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं ए बी सी की अभिक्रियाशीलता के सही क्रम को निरूपित करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सी ए बी, यानी सी ऐसे होगा आपका ए, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे वाह्यम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 73 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत अधिक होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 74 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 74 का सही आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी पारा, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 75 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी आयतन पर जिंक की परत जमना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है, किसी किसान ने अपने कृषि क्षेत्र जिसमें अंतःस्त्रवण यानी रिसन की उच्च दर है फसल बोने का निश्चय किया। इस कृषि क्षेत्र के लिए आपकी राय में कौन सी फसल अधिक उपयोगी है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 76 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी कपास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है, नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है? ये कहता है, किसी हाथी में कोशिकाओं की संख्या किसी बंदर की कोशिकाओं की संख्या की तुलना में अधिक होती हैं। बी कहता है, हाथी की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ा होता है। और सी कहता है, हाथी की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से
भिन्न होती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आप पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 77 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 77 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है आपका हाथों की कोशिकाओं का साइज बंदर की कोशिकाओं के साइज की तुलना में बड़ा होता है, और सी कहता है हाथों की कोशिकाओं की आकृति बंदर की कोशिकाओं की आकृति से भिन्न होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ए दे रखा है सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों को खाने से पहले छीलना होता है। कारण आर, इन फलों और सब्जियों को छिलकों में रेशों की मात्रा अधिक पाई जाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपका ए गलत है और ये आपका आर सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है निम्नलिखित कथनों को सही मिलान को निरूपित कीजिए। नीचे दे रखा है जड़ का प्रकार और दूसरा दे रखा है उदाहरण, और ये आपको सही मिलान करना है। यानी मूसला जड़ ये किससे मिलेंगी, और अपस्थिक मूल जड़, अवस्थल मूल जड़ और अवस्थानांतर मूल जड़ ये किससे मिलेंगी। ये साथियों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा ये आपके लिए मैंने दे रखा है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये कथन सत्य नहीं है, यानी शीत निष्क्रियता पर्यानुकूलन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसके सिवाय सभी कथन विज्ञान को परिभाषित करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विज्ञान वास्तुनिष्ठ और मूल्य रहित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कक्षा 6 की एक अध्यापिका को पता चलता है कि उसकी कक्षा में कुछ छात्र पढ़ पाने में समर्थ नहीं है, इसलिए वे विज्ञान की अवधारणाओं की अपनी समझ को अभिव्यक्त करने में असमर्थ हैं। अध्यापिका को नीचे खाली 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कहानियों और विज्ञान के साहित्य का प्रयोग करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा है विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के क्रियाकलापों की योजना बनाते हुए किसी शिक्षक को निम्न में से किन प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए? क्या क्रियाकलाप हैं? ए कहता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर देने में मदद कर रहा है। बी कहता है सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है। सी कहता है विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। डी कहता है रचनात्मक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करने में विद्यार्थियों की सहायता कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 83 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसमें बी और सी ऑप्शन सही होंगे। यानी बी कहता है सभी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को आकर्षित कर रहा है, और सी कहता है विज्ञान की संकल्पनाओं को लागू करने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये बी और सी इसमें ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अनुसंधेय हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखें, इनमें सही आंसर आप छांट के बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 84 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी भोज्य पदार्थों के लिए नए नमूनों में से स्टार्च किसमें है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85
85 में पूछा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। ये कहता है लकड़ी का कुंदा जल पर तैरता है। बी कहता है लकड़ी का घनत्व जल से कम है। उपरोक्त को दो कथनों में से है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 85 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए परीक्षण है और बी निष्कर्ष है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कॉलम के विज्ञान शिक्षण अभिविन्यासों के नाम को कॉलम से सही वर्णन के संग मिलान कीजिए। मिलान चिन्ह करना है। 86 का मिलान चिन्ह क्या होगा? साथियों 86 का मिलान चिन्ह सेकंड हो जाएगा, यानी ए का सेकंड से मिलेगा, यानी ये है आपका ए का इससे मिलेगा, यानी शिक्षात्मक स्पष्टीकरण ये मिल जाएगा। विज्ञान के संप्रत्ययों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और व्याख्या प्रत्यक्त निर्देशन प्रदर्शन। और आपका बी है क्रियात्मक राष्ट्रीकरण, क्रियात्मक स्पष्टीकरण। ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा आपका चौथे से, बी का चौथे से मिल जाएगा, यानी इसका इससे मिल जाएगा। इसमें कहा है संप्रत्ययों का शिक्षक द्वारा प्रस्तुतिकरण और समझना प्रत्याक्ष संप्रत्यय आधारित क्रियाकलाप का विद्यार्थी द्वारा संपन्न किया जाना। और सी दे रखा है निर्देशित जांच, निर्देशित जांच यानी सी दे रखा है, पहले से मिल जाएगा ये आपका, ये मिल जाएगा इससे, यानी विद्यार्थी शिक्षक के साथ एक परिघटना की खोज करते हैं जो उन्हें वांछित संप्रत्यय की ओर ले जाती है। आपकी खुली जांच आपकी यानी डी है, यह तीसरे से मिल जाएगा, यानी डी इससे मिल जाएगा, यानी स्वनिर्मित विधियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा मुक्त अन्वेषण शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं लेकिन आदेश नहीं देते। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है किसी विद्यालय के कक्षा 8 के विद्यार्थियों में यह पाया गया कि वे विश्वास करते हैं कि धातुएं कठोर, ठोस और ध्वनिक होती हैं। इस कक्षा के शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षणिक सलाह क्या होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी किसी संकल्पना का परिचय देते हुए विशिष्ट एवं अवशिष्ट दोनों प्रकार के उदाहरण दीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा है विद्यार्थियों की अपसारी सोच का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन से सवाल में सबसे अधिक क्षमता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें 4 ऑप्शन पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विचार विमर्श कीजिए कि यदि सभी हरिण लुप्त हो जाएं तो उनके संभावित पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है भारत जैसे देश में पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा अनुमोदित निश्चित कारक है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी विज्ञान की संकल्पनाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसकी सराहना करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर मिलने चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है एक विद्यार्थी उद्यान श्रवण के बारे में एक प्रतिवेदन लिखती है जिसमें वह लिखती है कि मैंने देखा कि अधिकतर पौधों और पेड़ों में फल और फूल नहीं थे। वह बेहद गर्मी और पिछले 2-3 महीने से बारिश नहीं होने के कारण हो सकता है। इस प्रतिवेदन में विज्ञान की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी शामिल है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो आपको लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।